चलिए, तो सबसे पहले बच्चों ने बताया कि जो हमारी पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उसमें कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं। उनके नाम क्या क्या है? SPDF। अच्छा, कितने ग्रुप हैं? 18। 1 2 3, फिर यहाँ तक 12, और फिर यहाँ यही ढांचा है बेसिक। फिर यहाँ 2 है नीचे। तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम S ब्लॉक कहते हैं। और जो हमारा 13 से 18 तक आता है, अब जो बीच का है, और जो नीचे है, सबसे पहले ये जो ढांचा है ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि 18 ग्रुप है, और ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह, वर्ग या समूह। ठीक है, तो ये 18 क्या है? 1 to 18 क्या है बेटा? ग्रुप्स, जिसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप? समूह। और समूह को और भी क्या कह सकते हैं हम? और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? ऐसे करके ये ऐसे आएगा, यहाँ से 4 शुरू होगा ये। ठीक है, 1 2, और ये हो गया 3 4, फिर 5, फिर 6, और फिर 7, क्योंकि जो हमारा डी ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारे 7 क्या है बेटा? और पीरियड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आवर्त। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ये हमारा आवर्त सारणी जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर 11th का, उससे क्लियर होता है। बेसिक है बिल्कुल। क्वेश्चन भी बन जाता है कि आवर्त सारणी को कितने आवर्त और कितने वर्ग में बांटा गया है। इन हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आवर पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड। ठीक है, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। अब क्वेश्चन आता है कि ये आवर्त सारणी जो है, पीरियडिक टेबल है, ये बहुत बड़ी है, और एक साथ इतनी सारी टेबल का स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको छोटा कर लिया, समराइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ के आए हैं, स्कूलिंग करके आए हैं सबसे पहले अपनी, है ना? सीबीएसई में तो स्कूलिंग ही होती है 12th तक, यूपी बोर्ड में कॉलेज बोल देते हैं, लेकिन 1 to 12 तक आपने स्कूलिंग कर ली। अब जब आपके वहां पे क्लासेस आपने पास करी, तो एक एक करके पास करी, लेकिन जब आपके कोई गेम्स होते होंगे, तो गेम्स कभी भी ऐसे नहीं होते थे कि 9th क्लास का गेम है, 10th का गेम है, ऐसे तो नहीं होते थे। एक कैटेगरी बनती थी, किसी भी कंपटीशन की क्या बनती है? कैटेगरी। जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, बनती है नहीं बनती? तो हमने 12 क्लास को कितनी कैटेगरी में बांट लेते हैं? 3 कैटेगरी में। सबसे पहले सब जूनियर आती है, फर्स्ट टू फिफ्थ, फिर जूनियर आ गई 6 to 8, फिर सीनियर आ गई 9 to 12। तो इसी तरह से जो हमने 18 समूह है, उन्हें हमने 18 को फिर 4 में बांट दिया। 18 समूह को कितने में बांट दिया? और उन्हें हमने ब्लॉक बोल दिए, SPDN। अब क्वेश्चन आता है कि इनके नाम SPDF क्यों है? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब शेल में प्रवेश पाएगा, जहां वो एंटर करेगा, वही उसका क्या बन जाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। थर्ड चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है? कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया और पूछने लगा कि इसकी पोजीशन बताइए आवर्त सारणी में, पीरियडिक टेबल में ये कहाँ रखा गया है, तो आपको क्या करना है इसका तुरंत? कल मैं बता रही थी ना, छोटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बड़ा वाला, तो इसको हम बड़े वाले से करेंगे, SPDF में। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 11वां इलेक्ट्रॉन, वो S में गया है, तो किस ब्लॉक का हो गया ये? यानी ये यहाँ कहीं बैठा हुआ होगा, ये यहाँ है, इसकी पोजीशन यहाँ है। अब S ब्लॉक हो गया। अब इसका ढूंढेंगे पीरियड। पीरियड 3 है, मैक्सिमम नंबर देखना होता है, 1 2 3 4, लास्ट में देखना होता। लास्ट में तो कई बार ऐसा होगा 4S उसके बाद 3D, आप 3 बोल दोगे, गलत, 4 आएगा। हमें सबसे बड़ा नंबर चेक करना है कि 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका आवर्त क्या हो गया? 3, यानी इसका पीरियड है 3। तो ये 1 है, और ये 2 है, और ये कौन है? 3, यानी ये यहाँ बैठा है। बात आती है इसके तो 2 ग्रुप है, 1 और 2, तो ये कौन से ग्रुप में है? तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये फर्स्ट ग्रुप में है।
तो इसकी क्या पोजीशन हो गई? एस ब्लॉक, थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, यानी पहले ग्रुप में ये यहाँ बैठा है। तो देखिए कौन आता है यहाँ पे? लिथियम, और फिर कौन आता है? सोडियम, और ऊपर कौन होता है? हाइड्रोजन। अकेला होता है वो तो, जिसे बीच में भी रखा जा सकता है। तो सेकंड आवर, और ये थर्ड पीरियड में सोडियम आ गया। तो इस तरह से हमारे ब्लॉक्स निर्धारित हो जाते हैं। ठीक है, हम कौन सा ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं? डी ब्लॉक। तो हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिख दीजिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी अगर आपको समझ में आएगा तभी आप आगे कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल रिलेटेड है ना? और अच्छे खासे क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि जो पीरियडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वही इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो बहुत क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड रहेगा ये। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने हेडिंग डाल दिया, तो लिख लीजिए यहाँ पे कि डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आते हैं। नोट कर लीजिए, ग्रुप 3 से ग्रुप 12। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स? कोई परिभाषा सुनाएगा? डी ब्लॉक में नहीं, हिंदी में तो बोल दिया, इंग्लिश में बताएंगे। जिन तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में प्रवेश पाता है वह डी ब्लॉक के तत्व। इंग्लिश में बोलो। द एलिमेंट्स whose last electron enters into d subshell are called d। क्लियर है डेफिनेशन? बिल्कुल। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? नोट करेंगे इसको भी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नीचे लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में भी नोट करेंगे, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वैसे कोशिश करा करो। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम है वो खाली इंग्लिश में लिखते हैं, और जो हिंदी मीडियम है वो दोनों में लिखा करें, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, क्योंकि आगे जाके आपको सारी इंग्लिश पढ़नी है। जहां आपने मेडिकल में एडमिशन लिया नहीं, तुरंत आपकी सारी बुक्स इंग्लिश में आ जाने वाली है। ठीक है, इंग्लिश खाली लिखेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि उसको समझ नहीं पाएंगे आप। हिंदी साथ में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो मुझे आता है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? ये तीन सब शेल है, वो खाली हो, भले चाहे वो एलिमेंट में हो चाहे वो आयन में। हाँ, एक परिभाषा तो ये हो गई। और दूसरी सिंपल क्या है? ट्रांजिस्ट करना, जो मैं वर्ड से ले रही हूँ। ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिस्ट करना। ट्रांजिस्ट माने होता है किसी चीज को जोड़ने वाले। किसको जोड़ रहा है ये? एस एंड पी को जोड़ रहा है। ये पुल है बीच में, एस और पी के बीच में कौन है? नदी के दो किनारे, और उनके बीच में क्या डाला जाता है? ब्रिज डाला जाता है, पुल डाला जाता है। तो ऐसे ही ये एस और पी को जोड़ते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्लियर हो जाता है, हिंदी में नहीं होता क्लियर। संक्रमण नहीं समझ में आता। संक्रमण तो माने होता है फैलने वाला, हिंदी में संक्रमण का मतलब। लेकिन हिंदी से समझ में नहीं आता, इंग्लिश से जल्दी समझ में आता है, बिकॉज दीज ट्रांजिस्ट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हो गया क्लियर? अब जो असली डेफिनेशन है जो इस बच्ची ने बोली थी, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? विच हैव, इसे नोट भी करेंगे, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। हिंदी में लिखेंगे जिनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं बस, ज्यादा कोई बड़ी बड़ी परिभाषा नहीं लिखनी तुम्हें। कोई परिभाषा नोट्स नहीं बनाने को आ रहे, शॉर्ट है ना? क्या लिखा? विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं वे कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं। अपूर्ण डी कक्षक। अब इन्होंने बोला मैडम ने कि उनके परमाणु में या उनके आयन में। जरूरी नहीं है कि परमाणु में ही इनकम्प्लीट हो, किसमें भी इनकम्प्लीट होने चाहिए, आयंस में भी इनकम्प्लीट होने चाहिए। ये सब कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर है? अब
यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीसरा ग्रुप आता है, ठीक है। एक एलिमेंट ले रही हूँ, तीसरे ग्रुप का कोई एलिमेंट किसी को याद हो तो बता दो। हाँ, थर्ड ग्रुप का नहीं, हाँ थर्ड ग्रुप से और फोर्थ पीरियड से। कौन है इसका एटॉमिक नंबर। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई किया? ऑफ रूल। ऑफ रूल ये कहता है कि एनर्जी के हिसाब से ये भरे जाते हैं, और एनर्जी जो है वो 4s की कम है और 3d की ज्यादा है, तो ये बिल्कुल ऑफ के नियम से भरा जाता है। तो हमारा लास्ट में जो आया वो 3d बना है। तो हम कहते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां प्रवेश किया, किसमें प्रवेश किया? डी में, तो ब्लॉक हो गया इसका डी। क्लियर? अब ये डी में प्रवेश कर गया तो हमने कह दिया इसे डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम इसको ले आए ट्रांजिशन एलिमेंट पे, क्योंकि इसका जो डी कक्षक है वो अपूर्ण है। डी में कितने कक्षक हैं? डी सब शेल में कितने कक्षक होते हैं? 5, और 5 में ही अकेला बैठा है, यानी कि अपूर्ण कक्षक है। तो इसलिए ये बिल्कुल श्योर कहलाएगा कि हाँ भाई, क्या ये डी ब्लॉक का तत्व है? यस। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? यस, क्योंकि ये अपूर्ण है। बात हो गई क्लियर? अब जब 21 से लेके यहाँ आते हैं तो यहाँ 30 आता है, और 30 में कौन आता है बेटा? जिंक। और जब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? टेन हो गया। हो गया 10। 2 और 4 कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10, और 2 12, और 6 18, और 2 20। 20 के बाद भरे जाने हैं ये, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया पूर्ण। 10 का मतलब 1। कौन सा रूल से भरोगे? कौन सा रूल चलेगा इलेक्ट्रॉन फिल करने में? कौन रूल? कौन सा रूल है? पहले एक एक करके भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। 5 6 7 8 9 10, तो इसे बोलेंगे ये तो पूर्ण है। और परिभाषा क्या है? जिनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं वे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि इसे हटाओ, बिरादरी से बाहर रखो। इसे बिरादरी में क्यों शामिल कर लिया? क्यों ये डी ब्लॉक का तत्व कहला रहा है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है, इसलिए डी ब्लॉक का तत्व तो बोलेंगे। तो ये एक्सेप्शन बन जाते हैं। ठीक है, कौन कौन एक्सेप्शन में आते हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी। 3d10, 4d10, 5d10। बात आ गई समझ में? तो ये अपवाद कहलाते हैं। तो बहुत क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट दे दिए, छाटो इनमें से कौन एक्सेप्शन है। तो तुम्हें केवल 3 ही रटने हैं, उसके बाद तो सारे डी ब्लॉक के कहला ही रहे हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी एकदम याद हो जाते हैं। और इसी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज अपने अपने ग्रुप मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। सभी बढ़िया से ठोस हैं, ठोस तो ये भी है, केवल किसको छोड़ के? मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड। पूरी आवर्त सारणी में एक अकेला एलिमेंट जो लिक्विड है। एलिमेंट गलत बोला मैंने, क्योंकि ब्रोमीन भी लिक्विड है। मेटल जो लिक्विड है वो कौन है? मरकरी। जबकि मेटल्स को बोला गया है कि सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल माने जो इजिली, जैसे ही गर्म कर रहे हैं डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल रहे हैं, लिक्विड में नहीं आ रहे। मरकरी को गर्म करोगे सीधे गैस बनेगी, वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत कुछ इन बाकियों से अलग हो जाएंगे। इतना हो गया क्लियर? सेव किससे होता है बेटा? ठीक है, इरेज नहीं करते ना। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, क्योंकि अब इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें कितनी सीरीज होती है बेटा। देखिए, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को पढ़ते हैं हम हमेशा ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। पहला ग्रुप का नाम बताओ। एल्कली मेटल्स। दूसरे ग्रुप का नाम? एल्केलाइन
18। 13वें का नाम बोरॉन फैमिली, 14वें का नाम, 15वें का नाम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सल है ना ऐसे। लेकिन 15 से हमारे नाम भी शुरू हो जाते हैं। 15 को हम निकोजेंस कहते हैं, 16 को हम चैल्कोजेंस कहते हैं, 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं और 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, हम वर्टिकली ऊपर से नीचे। लेकिन एस और पी को हम वर्टिकली पढ़ते हैं और डी को हम कैसे पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टली। क्लियर हो गई बात? तो इनमें ऐसे नाम नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है आपका बेटा, 3। फिर तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि थर्ड ग्रुप फोर्थ ग्रुप, नहीं पढ़ेंगे। केवल हमें 4 लाइन पढ़नी है, जिसे हम बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये वो सीरीज है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां प्रवेश पा रहा है। 3D वाला 3D में जाएगा अंतिम। ठीक है। अब यहां से जो शुरू होता है वो कौन से शुरू होता है सबसे पहले, ठीक है। एक सीरीज जो बिल्कुल रटी होनी चाहिए वो 3D सीरीज होती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 99% क्वेश्चन 3D से बनेंगे, 1% क्वेश्चन बाकी से बन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगला जो चैप्टर आने वाला है कोऑर्डिनेशन, वो भी सारा का सारा केवल यही फर्स्ट सीरीज को कवर करेगा। ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो क्या होते हैं, किस बच्चे को ये सीरीज नहीं है, है कोई बच्चा ऐसा जिसे ये सीरीज नहीं याद? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद है? तो याद कैसे करोगे, ट्रिक से। ठीक है। मैंने जो ट्रिक अपनी बना रखी है, ऐसे बोलते हैं ना, डोनाल्ड, मिकी माउस, ऐसे नाम बना लिए, फीको टीकू, 2 कैरेक्टर बना लिए ना। तो बस स्टार टीवी चैनल में फीको नीकू, ये मेरे को ऐसे याद है। ट्रिक कुछ भी हो सकती है, बस वो सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसे उंगलियों पर करके काम कर सकते हैं कि स्टार यानी 1, टी, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एफई का दे दूं, तो आपको एफई का एटॉमिक नंबर भी नहीं चाहिए। आपको बस ये चाहिए कि एफई मेरा कौन सी सीरीज में है, वो 3D में है। बस ये पता होना चाहिए वो किसमें है, पहली सीरीज 3D में है। तो स्टार टी वी चैनल में फी, तो कौन सा नंबर आया, 6। तो उठा के मैंने इसको क्या लिख दिया बेटा, 3D6। और 3D6 से पहले क्या आना है, बाकी तो सारा है ही पहले, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी। तो इसमें अपूर्ण डी कक्षक है, इसलिए ये एक डी ब्लॉक का तत्व है, या एक ये ट्रांजिशन तत्व एलिमेंट। पता लग गया, नोट कर लो इसे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और आपको क्विक करना है एकदम, है ना, देर नहीं लगानी, जल्दी से करना। बेटा आप आगे बेटा, ये वाली चेयर है क्या रखो।
नोट कर लिए? अब आप मुझे बना के दिखाइए वेनेडियम। शॉर्ट में ही बनाना है बिल्कुल। वेनेडियम माने वी। लिख लो, बना लो। तुम्हें केवल लास्ट का लिखना है और ऑर्बिटल्स फिल करने हैं। वेनेडियम ओके। पीछे बच्चे बैठे हैं ये तो बना लिया। क्या बनाया बेटा? 4s2 3d3। अब तो इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैंने कहा है बोल देना एकदम, बता देना। ठीक है, बन गया। अब इसके बाद बनाएंगे 24। 24 पर कौन है? सोमियम का बना के दिखाएंगे। 4s2 3d4। लेकिन हाँ मैम उसमें एक्सेप्शन है, वो 3D5 हो जाता है, वो 4S बनता है। कोई नहीं, अभी ना करना दो, बनाने दो सच। जिसका क्या बनेगा? ठीक है, पहली लाइन तो बहुत आसान होती है। 21 1 22 2 23 3 24 4 5 6 7 8 9 10। पहली लाइन बहुत आसान रहती है, कोई टफ नहीं है पहली लाइन। अब क्या होता है कि हम बिल्कुल अच्छे से चल रहे होते हैं। ये 3D3 हो गया, 3D4 हो गया, 3D5 हो गया, 3D6 हो गया। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इस वाले में अपवाद आ जाता है, जिसे कहते हैं क्रोमियम, है ना। इसमें क्या अपवाद आता है कि 4s2 की जगह क्या हो जाता है? 4s1। और 3D क्या हो जाता है? 5। ये रटना है आपको, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 करेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत होने लगेंगे। ऐसे क्यों हुआ? ये अपवाद क्यों बना? कल भी मैंने बताया था, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है बेटा, अर्ध भरे हुए या पूर्ण भरे हुए, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, ये स्टेबल माने जाते हैं कक्षक, बाकी सब अनस्टेबल माने जाते हैं। अब स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। स्टेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? स्थायित्व। दो बातों पे निर्भर करता है। नंबर एक, डबल आर होता है, क्या होता है पता नहीं, सिमेट्री। नंबर एक सिमेट्री, और नंबर दो एक्सचेंज एनर्जी। इसे नोट करेंगे। स्टेबिलिटी स्थायित्व होता है, सिमेट्री तो मेरे ख्याल से सिमेट्री भी वर्ड हिंदी में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी। सिमेट्री समझते हो? समान, समानता किसी चीज में देखने पर। और एक्सचेंज एनर्जी वो अभी तुम्हें जब मैं बताऊंगी तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज करना। स्टेबिलिटी के लिए उसने कहा है
कि या तो आधे भरे हुए हो या फिर पूरे भरे हुए हो। आपके पास जो कप का सेट आता है वो कितने कप आते हैं उसमें? ग्लास के सेट में भी 6। 6 जो बनाया गया है स्टैंडर्ड, वो किसका बनाया गया है? 12 नहीं आते। अगर 12 लेने हैं बिल्कुल एक जैसे, तो हम डबल खरीदते हैं, बिल्कुल उसी समय खरीदते हैं। दूसरी बार जाते हैं तो वो कहता है जी डिजाइन तो चेंज हो गया, अब नहीं आ रहा वो डिजाइन। हम 6 आने पे अगर आपका एक ग्लास टूट जाता है, एक कप टूट जाता है, 2 टूट जाते हैं, तो आप कहते हो मेरा तो सेट खराब हो। यानी जो स्थायित्व है वो 6 में ही है। अब इस क्लास में क्या तुम्हें ये क्लासरूम अच्छा लग रहा है? पीछे देख के बताओ। अभी नहीं लग रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही बोलती हूँ कि मैं क्लास में जब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि रूम, क्योंकि झाड़ू लगती है, ऐसे ही रहता है रूम। बच्चे क्या करते हैं, जो जो आते जाते हैं वो अपनी सीट लगाते जाते हैं। पूरी क्लास जिस दिन भरी होगी उस दिन ये सीट बिल्कुल सही लग जाएगी। तो इसे कहते हैं सिमिट्री। सिमिट्री होनी चाहिए बिल्कुल, कि एक लाइन में कितनी डेस्क आनी है, कितनी चेयर आनी है। अब यहाँ तो 4 लगा ली, इस वाली में 8 भर दी, सिमिट्री खत्म। तो सिमिट्री समझ गए, समानता। तो समानता कब होती है? या तो वो आधा भरा हुआ हो, मतलब अर्ध भरा हुआ। अर्ध भरा हुआ माने कि 5 कक्षक हैं तो पांचों में, या फिर वो पूर्ण भरा हो। बाकी सारी स्थितियां D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9 अपूर्ण कहलाएंगी। क्लियर हो गई बात? तो अगर उसमें क्या करें हम, कि अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर D में भगा दें, तो 4s भी स्थायी है क्योंकि आधा भर गया, और D भी स्थायी हो गया क्योंकि आधा भर गया पूरा। समझ गए ना मेरी बात? तो इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों जा सकता है? क्योंकि 4s और 3d की ऊर्जाएं लगभग समान है। यानी कि उसे तुम 3s से 4s पे कूदा दोगे, कभी नहीं कूदेगा, क्योंकि 3s और 4s की ऊर्जाओं में अंतर है। तो इसे अपनी इतनी एनर्जी होती है अपनी, कि वो थोड़ा सा कूद सकता है। जैसे तुम्हारे पास इस समय इतनी एनर्जी है कि तुम पीछे से आगे आके बैठ सकते हो। बैठ सकते हो नहीं? या मेरी परमिशन लोगे इसमें भी? नहीं लोगे ना? क्लास छोड़ के जाने के लिए इतनी हिम्मत है कि उठाया बैग और चल दिए। फिर आप कहोगे मैडम इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैडम कहेंगी जाओ। सही है गलत? तो यही एनर्जी है कि कितनी एनर्जी उसके पास है अपनी, कि वो आराम से जंप करके कहाँ पहुंच गया। लेकिन वो और ऊपर जाने के लिए या छोड़ के जाने के लिए उसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। क्लियर हो गई? तो इसलिए कॉपर क्रोमियम में क्या हो गया, अपवाद हो गया। अब एक अपवाद तो क्रोमियम में है और दूसरा कहाँ है इस लाइन में? कॉपर में है। तो इसको दोनों को ऐसे राउंड कर देना अपनी, जो तुमने लाइन लिखी है ना। कॉपर क्या है बेटा? 29। क्या होना चाहिए ये? अच्छा एक चीज और बताऊंगी अभी इसमें ना, 4s क्या हो जाएगा 2 की जगह? 1 हो जाएगा 4s1। सिमेट्री तो मैंने समझा दी, अभी एक्सचेंज एनर्जी नहीं बताई ना। सिमेट्री पार्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को? सिमेट्री माने समानता, और समानता हमेशा कब होगी कि या तो वो आधा भरा हो, या जैसे पी है, पी में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। आधे कितने हुए? तो या तो 3 भरा हो या 6 भरा हो, तभी वो स्थायी माना जाए। अब बात आती है एक्सचेंज एनर्जी की। एक्सचेंज एनर्जी क्या है? पहले उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। डी में कितने थे? 4 थे। ठीक है। अब एनर्जी एक्सचेंज का क्या मतलब है, कि वो सीट बदलो अपनी अपनी। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जाएगा। कितना टोटल एक्सचेंज हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना एक्सचेंज हुआ? और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कितना एक्सचेंज हुआ? टोटल कितना हो गया? अब इधर वाले की देखो, जिसने 5 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1 2 3 4। आगे वाले का 3। उसके आगे वाले का 2।
उसके आगे वाले का एक दिन टोटल एक्सचेंज कितने हैं? 10 मिनट। जितना एक्सचेंज एनर्जी का ज्यादा होगा उतना स्थायित्व बढ़ेगा। तो जब हमने 5 भर दिए तो एक्सचेंज ज्यादा हुआ, इसी तरह से D9 से D10 में एक्सचेंज ज्यादा होंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। दोनों चीज क्लियर हो गई अब पहली लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है हमें कि दो ही अपवाद है, रट लेंगे। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी तो वहां पर तुरंत कॉपर और क्रोमियम याद हो जाएगा। तो पहली सीरीज याद हो गई, अगली पे चल रहे हैं। ठीक है, हटा दो। अब कौन सी सीरीज आएगी बेटा? कितने से शुरू होती है? ये 39 लास्ट में कौन आ गया? कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, यही आने हैं लास्ट में। मैंने इसे याद करिए, ये जर्किन नवाब मोहम्मद तुगलक की रूबी रहमान पहनकर आगरा कनाडा गए। आजकल सब जर्किन पहन के आए हैं ना, तुमने भी पहन रखी है ना। अब ये तुम्हारी जर्किन नहीं है, ये किसकी है? नवाब मोहम्मद तुगलक की। और पहन के कौन भाग गए? रूबी रहमान। मोहम्मद तुगलक एक है, रूबी रहमान एक है ना। पहले आगरा पहुंचे और वहां से फ्लाइट पकड़ के कनाडा चले, जर्किन लेके भाग गए। ठीक है, तो ये सीरीज एकदम याद हो जाती है। ये जर्किन नवाब मोहम्मद तुगलक की रूबी रहमान पहनकर आगरा कनाडा गए। 39 से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी टिप्स पे याद होगा। अब मान लीजिए टीसी आ गया, है ना, तो ये जर्किन नवाब मोहम्मद तुगलक, तो 5 आ गया। तो 5 का मतलब क्या है? अब कौन सी सीरीज है ये? 4D। तो 4D बनना है, 5वां नंबर तो 5, छठा नंबर तो 6, फटाफट ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और इससे पहले क्या आना है? 4 से पहले 5s2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बहुत लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की यहाँ से भी जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 वो याद भी रहे ना रहे, है ना, वो भी उसका भी शॉर्टकट मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा शॉर्टकट है वो भी बता दूंगी कि वो बहुत शॉर्टकट से हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अब इसमें भी सेम चलेगा क्या? अपवाद चलेंगे। कहाँ से चलेंगे अपवाद? है ना, एक तो यही होगा और एक कौन होगा? ये होगा, है ना। लेकिन इसमें कितने अपवाद है? इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 को छोड़ के सारे अपवाद है। 3 को छोड़ के सारे अपवाद है। इसमें केवल ये जर्किन और लास्ट का है कैडमियम, उसको छोड़ के बाकी सारे अपवाद हैं। ये देखो, गोले कर लेना। ये है केमिस्ट्री है, इसका कोई जवाब नहीं है कि ये अपवाद क्यों बन गए, क्योंकि अपवाद हिसाब से 2 बनने चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन जाके वो सही हो रहे हैं, है ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि हम दो फ्रेंड मिलके कप खरीदने गए और दोनों का एक एक कप टूट गया घर आने के बाद। तो कह रहे दोनों के ही सेट इनकम्प्लीट है, तो अपनी सहेली से कह रही है एक मुझे दे दे, तेरा तो, मेरे 6 हो जाएंगे तेरे 4 रह जाएंगे, कोई बात नहीं, 5-5 से क्या फायदा। लेकिन अब दोनों के 2-2 टूट गए और वो उससे कह रही है एक मुझे दे दे। जब 4-4 हैं तो 5 और 3 से क्या फर्क पड़ जाएगा,
रहेगा तो इनकम्प्लीट ही, लेकिन ये सारे ऐसे ही चलेंगे। कैसे? ये क्या होना चाहिए था? 5s2 4d3 होना चाहिए था। नहीं, कायदा तो यही कहता है कि तीसरे नंबर पे है तो डी में कितने होने चाहिए? 3। और ये है, बताइए मैं इसे 1 कर दूं और इसे 4 कर दूं तो क्या फर्क पड़ गया? ऐसे तो फिर सबकी करते। पहले वाले केस में क्यों नहीं करी? पहले वाले केस में भी तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हो सकती थी। इसका कोई भी आज तक आंसर नहीं। फिर कहते हैं रट लो। बेटा बोलो मत, आप रटो, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़ते आए, तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा होगा तो गूगल बाबा से पूछेंगे, भैया बता दो ऐसा क्यों हुआ। वो भी कुछ अपनी कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये तो परमाणु है, ये कर क्या रहे हैं अंदर ही अंदर, कुछ नहीं पता। तो केवल तुम्हें रटना है फिलहाल कि 3 को छोड़ के बाकी सब अपवाद, और इनमें सब में क्या होता चला जाएगा? 1 होता चला जाएगा। 5s1 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 और एक आएगा कौन? पैलेडियम, जिसमें कितना हो जाएगा? इसमें तो भाई साहब बिल्कुल ही अलग हिसाब है। डी तो हो जाएगा पूरा कितना? 10। सॉरी 4d, और 5s कितना हो जाएगा इसका? जबकि ये नियम नहीं है कि पहले को 0 करके आप आगे सारे इलेक्ट्रॉन भर दो, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका बस क्या है? रट लो। बहुत कम यूज है, बहुत कम। तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए क्या यूज है? तुम कोई अभी तो केवल कंपटीशन फाइट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें तो केवल क्या करना है? क्वेश्चंस रट रहे हैं कि भैया क्या बन सकता है। तो इस समय तुम्हें कहा जाएगा रट लो। जब तुम साइंटिस्ट बने और तुमने पैलेडियम पे काम किया या रूबिडियम पे काम किया, तब देखेंगे कि भाई रोडियम क्या कर रहा है ना। ये सीरीज हो गई। अब कौन सी सीरीज आएगी बेटा? 5d। इसे नोट करेंगे। ये तुम्हारी 5d सीरीज है। लेंथेनम से स्टार्ट होती है और लेंथेनम से फिर हाफ नियम में गैप आता है, और फिर तुम्हारी लाइन से चलती है, एकदम लगातार चलती है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 72 से लेकर 80 तक। टोटल कितने एलिमेंट हैं? बी ब्लॉक में 10 एलिमेंट क्यों रखे गए हैं? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस में। पी में 6 भरे जाते हैं तो इसलिए 6 ग्रुप। डी में 10 भरे जाते हैं इसलिए 10 ग्रुप, और एफ में 14 भरे जाते हैं इसलिए 14 एलिमेंट्स। 14 ग्रुप नहीं बोलेंगे, मैंने लिखा है 14 एलिमेंट। होता क्या है कि जब हम 57 के बाद बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमारा एफ में चला जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग स्टडी करते हैं। यानी ग्रुप नंबर तो 3 रहता है। ग्रुप नंबर क्या रहता है एफ ब्लॉक का? 3, लेकिन अलग से स्टडी करे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास चल रही है तो कॉमन चलेगी, और कुछ आईआईटी के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो तुरंत मैथ्स और बायो में बढ़ जाएंगे। तो एक ही क्लास के बच्चे हैं कि क्लास मान लीजिए सपोज करिए क्लास 12th के बच्चे हैं, तो स्कूल में क्या होता है जनरली? जो बच्चे कम होते हैं वही क्लास से निकलते हैं। ऐसे होता है ना। तो ये वही खेल है कि कुछ बच्चे नीचे चले गए, एफ ब्लॉक बन गया अलग से। तो इसको याद करेंगे, ला हफ्ता वाली रे औसर पटाए और हंसाए। ठीक है, हाँ। ये कौन है? ला।
ये एक साथ जोड़ दिया है, ठीक है। हफ्ता एक साथ बना दिया, ला हफ्ता। ये दोनों एक साथ कर रहे हैं। ला हफ्ता वाली रे औसर पटाए और हंसाए। अब ये और भी लंबा चला गया है ना, क्योंकि अगर इसे ऑब्बा रूल से भरेंगे तो 2-3 लाइन भर जाएंगे। सपोज करिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो ला हफ का वाली रे ऑस। ऑस कितने पर आया मेरा? 6 का मतलब क्या है? 5d6। और 5d से पहले कौन आएगा? 6s। 7, 8, 9, 10। काम खत्म। तो ये टिप्स पे इस तरह से टेबल याद करने में हमारा काम यहाँ होता है, कॉपी पे नहीं होता, यहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स ले लेगी, उसके बाद केमिस्ट्री आएगी, बायो तो फटाफट फटाफट टिक करने हैं, कोई सॉल्व नहीं करना। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए शॉर्टकट मारे जाते हैं। तो शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट फिर कुछ नहीं होता है ना। बाकी तो स्टडी होती है कि कितनी स्टडी कर रखी है कि वो एकदम दिमाग में टाइप है। और इसमें केवल एक ही अपवाद, दो अपवाद हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? यहाँ होना चाहिए था बीच वाला, लेकिन वो नहीं है अपवाद, यहाँ पर लास्ट के दो हैं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। नहीं, 1-1 है दोनों, 0 इसमें एक भी नहीं है। ये क्या है हमारा? 3d, 5d, 8। और ये कौन है? 5d, 9। तो ये हो जाएगा हमारा 5d, 9, और ये हो जाएगा हमारा 5d। लेकिन इसमें ये वाला एक्सेप्शन नहीं था जो होना चाहिए था, 4 वाला होना चाहिए था, नहीं है लेकिन, ठीक है। अब कौन सी सीरीज रह गई? लास्ट की रह गई। हाँ, हो गई। पढ़ते नहीं है? अच्छा। तो लास्ट में किसी को याद है सी एन है या सी एम है? एन है या एन है? ये 89 है, ठीक है। और ये 104 है, बीच में कितने रह गए फिर से? 14। तो वो बनेगी हमारा कौन सा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में भी दो सीरीज, कौन कौन सी? 4f और 5f।
इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी लिख दिया है। एक रफी डबल सिंगर बैरी हसीना मस्त डांसर रंगीन सिनेमा। कलर्ड मूवी पहले कौन सी चलती थी? कलर वाली। पहले चलती थी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। अब चल मतलब रफी के जमाने में तो कौन सी रही होंगी? ब्लैक एंड व्हाइट रही, फिर उसके बाद आ गई होंगी कलर। ठीक है, तो इसमें भी क्या भरा जाएगा लास्ट में? इस बार क्या भरा जाएगा बेटा? 60। और इससे पहले कौन आएगा? 7s। तो इसे भी हम टिप्स पे कर सकते हैं ना। और इसमें केवल यही अपवाद है। हाँ, इसमें होगा 7s1 और 6D10। बाकी सब अपने जैसे भरे जाते हैं ऐसे ही भरे जाएंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, ज्यादा